नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के पर्व एवं त्यौहार से संबंधित है। पर्व एवं त्यौहार से संबंधित एक टॉपिक ऑलरेडी एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया गया, ये पार्ट 2 है आपका, उसको जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर्व त्यौहार से क्वेश्चन आपका एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, बहुत पूछते हैं। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। हम मैक्सिमम जहाँ तक देखे हैं क्वेश्चन को, आप भी देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका बनता है। तो अभी आपका झारखंड सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, झारखंड पुलिस दरोगा जेपीएससी जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कौन कौन सा पर्व है महत्वपूर्ण। चर्चा करेंगे हम मांडा पर्व से। मांडा पर्व, तो मांडा पर्व का संबंध किस भगवान से, किस देवी देवता से है? तो मांडा पर्व जो है ये महादेव का पूजा इसमें किया जाता है। किसका पूजा किया जाता है मांडा पर्व में? तो महादेव का पूजा इसमें किया जाता है, शिव की पूजा की जाती है। तो इसका संबंध अगर पूछ ले कि मांडा पर्व का संबंध किससे है, तो शिव से है, महादेव से है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये पर्व? तो ये पर्व जो मनाया जाता है बैसाख माह में। अगर माह पूछ ले तो बैसाख, और अगर दिन पूछ ले तो अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। बैसाख में जो अक्षय तृतीया होता है उस समय में ये पर्व मनाया जाता है। यह पर्व आदिवासी व सादानों दोनों में प्रचलित है। आदिवासी कहिए या जनजाति कहिए, ये तो आप जान रहे हैं, जो जनजाति हैं, जो आदिवासी हैं। लेकिन सदान क्या? आदिवासी लोग गैर जनजाति को बोलते हैं सदान। झारखंड में क्या बोलते हैं? सदान। जो जनजाति या आदिवासी नहीं है तो उनके द्वारा भी ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष, जो पुरुष होते हैं उसको क्या बोलते हैं? भगता बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और उपवास रखने वाली महिला व्रती जो हैं, महिला व्रती को शोकताइन बोलते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि शोकताइन का संबंध किस पर्व से है? तो किस पर्व से है? मांडा पर्व से। या मांडा पर्व में पूछेगा कि महिला व्रती जो होते हैं उसको क्या बोले जाते हैं? तो शोकताइन। झारखंड में महादेव की ये सबसे कठोर पूजा है, सबसे कठोर पूजा है महादेव की। झारखंड में जो होता है ये मांडा पर्व, ये सबसे कठोर पूजा है। कैसे कठोर है अभी हम आपको दिखाते हैं, और सही आप देख के हिल जाइएगा कि इतना कठोर पूजा भी होता है। वो कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति है, तो भक्ति में शक्ति होने के कारण ही इस तरह का कर लेते हैं। इस पर्व के दौरान भक्ता के अलावे बहुत सारे लोग उपवास जो करते हैं उसको भोक्ताओं बोले जाते हैं, को रात में धूप धवन की अग्नि के शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टा लटका जाए, और ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? धुआंसी कहलाता है। ये जो उल्टा लटकाने वाला प्रक्रिया है अग्नि शिखाओं पे, उसको धुआंसी कहते हैं। देखिए आगे देखिए, इस पर्व में भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पर चलना होता है। जो भोक्ता होते हैं उसको दहकते हुए अंगारों पर भी चलना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं? फूल खुंदी बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि फूल खुंदी क्या होता है, या दहकते हुए अंगारों पे जो मांडा पर्व में चला जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो फूल खुंदी बोला जाता है। देखिए ये पहला अभी जो बोले धुआंसी किया जाता है, ये भोक्ताओं क्या किया जाता है? उल्टा लटकाया जाता है अग्नि शिखाओं पे। ये जो प्रक्रिया है इसको आपको क्या बोलते हैं? धुआंसी। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रक्रिया जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो जलते हुए अंगारों दिख रहा है आपको, इस पे चलना होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कितने सारे भोक्ता, सभी लोग जो पूजा पाठ करते हैं, उपवास तो करते हैं, बहुत ही सारे नियमों, कड़ा नियमों का पालन करना पड़ता है इस पर्व के दौरान। ये पर्व इसीलिए इसको महादेव का सबसे कठोर पर्व बोला गया है झारखंड में। अगला पर्व देखिए, अगला पर्व जो है ये भी बहुत ही बेहतरीन पर्व, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है टूसू पर्व। टूसू पर्व, यह पर्व का संबंध जो है सूर्य पूजा से है। इसमें जो पूजा किया जाता है वो सूर्य देवता का किया जाता है। तो इसका संबंध किससे है? सूर्य देवता से। और कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति में मनाया जाता है। मकर संक्रांति में यह पर्व मनाया जाता है। तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मकर संक्रांति में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो टूसू पर्व। या टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति में। मकर संक्रांति करने का मतलब 14 जनवरी को मकर संक्रांति होता है ना। तो मकर संक्रांति महीना कहिएगा हिंदी में तो पौष। ठीक है, तो पौष में मनाया जाता है। यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व जो मनाया जाता है किसके स्मृति में मनाया जाता है? तो टूसू नाम के कन्या के स्मृति में रहता है। इस पर्व के दौरान
लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इसे किसी प्रवाहित मतलब बहते हुए नदी में भेंट कर दिया जाता है। और इस पर्व के अवसर पर पंच परगाना कहने का मतलब रांची का कुछ एरिया है जिसको पंच परगाना बोला जाता है, वहाँ पे टूसू मेला लगता है। ये देखिए, ये जो लड़कियों द्वारा बनाया जाता है इस तरह का ये फ्रेम बनाया जाता है, कुमारी लड़कियों द्वारा बनाया जाता है इस तरह का ये आपका, और इसको लास्ट में क्या किया जाता है, बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पर्व जो है, अगला पर्व है सोहराय। सोहराय पेंटिंग भी है, आपको पता है सोहराय पेंटिंग भी है और सोहराय पर्व भी है और सोहराय गीत भी है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है। तो सोहराय पर्व पे चर्चा कर रहे हैं। तो पहला चीज़, ये कब मनाया जाता है, तो ये दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। दीपावली के ये दूसरे दिन मनाया जाता है। अगर माह पूछ ले तो दीपावली कब होता है, कार्तिक माह में, कार्तिक माह में होता है। तो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस पर्व का संबंध पालतू जानवर से, अगर संबंध पूछ दे कि सोहराय पर्व किससे संबंधित है, तो पालतू जानवर से संबंधित है। इस पर्व में जानवरों की पूजा की जाती है। कुछ क्षेत्रों में यह पर्व पौष माह में मनाया जाता है। मतलब कहने का ये, तो आप देखें कि कार्तिक माह दीपावली के दूसरे दिन मनाते ही हैं, लेकिन कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं जहाँ पे ये पौष महीना में मनाते हैं। पौष कहने का मतलब जनवरी माह में मनाते हैं, कब, फसल कट जाने के बाद। यह झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सोहराय। झारखंड में अगर पूछ दे कि संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो सोहराय है। कितने दिनों का होता है ये पर्व, तो 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का, तो 5 दिनों का होता है। इन 5 दिनों में क्या होता है, तो गोहाल जो होता है जिसको गौशाला बोलते हैं उसको सजाया जाता है, गाय को नहला धुलाया जाता है, उसके बाद उसके शरीर को रंगा जाता है तथा गाय के सींग पर तेल व सिंदूर लगाया जाता है तथा उसके गले में माला उला भी पहनाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये सोहराय से संबंधित पिक्चर है, ये सब होता है सोहराय में। अगला पर्व जो है वो रोहिणी है। रोहिणी आप लोग सुने होंगे, नक्षत्र होता है, नक्षत्र जिसको बोलते हैं 27 नक्षत्र होता है ना, ये रोहिणी नक्षत्र का चर्चा हो रहा है। और रोहिणी नक्षत्र आते ही किसान लोग एक्टिव हो जाते हैं, किसके लिए, बीज बोने के लिए। इसीलिए इस पर्व का नाम जो रोहिणी पर्व पड़ा है, इसको बीज बोने का त्यौहार बोला जाता है। रोहिणी पर्व क्या है, तो बीज बोने का त्यौहार है, ठीक है। इस त्यौहार के प्रारंभ के दिन से ही किसानों द्वारा खेतों में बीज बोने की शुरुआत की जाती। देखिए एक किसान को दिखाया गया है जो कि हल चला रहे हैं बीज बोने के लिए। अगला पर्व जो है यह है हेरो पर्व। और हेरो पर्व का भी संबंध क्या है, ये बुनाई से है, बीज बोने से ही है। और क्या है, इस पर्व के दौरान खेतों में बोए गए बीज की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है। हेरो पर्व जो मनाया जाता है, जो बीज खेतों में बोया जाता है वह सुरक्षित रहे, वो खराब ना हो, अच्छा से बीज आए, उसके सुरक्षा के लिए ये पर्व मनाया जाता है, हेरो पर्व। यह पर्व कोल्हान क्षेत्र में हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। कोल्हान क्षेत्र, कोल्हान नवनिर्मित प्रमंडल है, सबसे नया प्रमंडल है कोल्हान आपका, जिसके तहत आपका पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा, ये सब आता है। तो यहाँ पे हो जनजातियों द्वारा ये आपका हेरो पर्व मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में।